आरोन में रात में हुई अप्रत्याशित घटना में 3 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद मुख्यमंत्री की नाराजगी से प्रशासन और पुलिस हुई मुस्तैद। कलेक्टर फ्रैंक नोवेल ए और पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने संभाला मोर्चा। पुलिस और प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रहा है। आरोपी रावगढ़ के ग्राम बिदौरिया में प्रशासन और पुलिस पहुंची। ग्राम बिदौरिया में आरोपियों के घरों को ढहाए गए, संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक गुना राजीव कुमार मिश्रा और एडीएम विवेक रघुवंशी मौजूद रहे। गुना में नीरज भार्गव की अंत्येष्टि में प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर सहित रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह, गुना विधायक गोपीलाल जाटव, कलेक्टर फ्रैंक नोवेले सहित गणमान्य नागरिक हुए शामिल। नमस्कार दर्शकों, हमारी टीम पहुंची है बिदौरिया पठान मोहल्ला में, जहां पर प्रशासन की कार्रवाई की जा रही है। कल रात्रि में घटना घटित हुई जिनमें 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर अपराधियों के घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। अपराधियों के घर जो नोटिस दिया गया था उनको नोटिस दिया गया, उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिए जाने के बाद प्रशासन द्वारा उक्त कार्रवाई की जा रही है। देखिए रिपोर्ट सिटी चैनल गुना के साथ। ये गत देर रात्रि का घटनाक्रम है। लगभग 2:45 से 3 के बीच के आसपास की घटना है। इसमें हुआ इस प्रकार से था कि पुलिस हमारे जो आरोन थाना पुलिस है उनको सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ हथियारबंद बदमाश कुछ सामान लेके और जो आरोन का बरखेड़ा हाट जो गांव है बरखेड़ा, वहां से राघोगढ़ वाले रोड पे जाने वाले हैं, इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना पे 5 हमारे पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो वहाँ अवेलेबल थे, जो एम्बुश में रहते हैं, रात्रि गश्त में रहते हैं, वो लोग जाके लगे। उन्होंने 2-3 पॉइंट पे अलग अलग अपना अपना पोजीशन लिया। जिस जगह से वो लोग निकलने वाले थे वहाँ पर मेन रोड छोड़ के वो एक कच्चा रास्ता जो जाता है राघोगढ़ की तरफ, उस तरफ उनको जाने का था। तो उसमें आगे की तरफ और पीछे की तरफ जहाँ टर्निंग है वहाँ पे हमारे अधिकारी कर्मचारी लगे थे और वहाँ ये करीब 6 से 7 लोग आते हुए दिखाई दिए मोटरसाइकिलों पे। तो उनको पीछे की तरफ से घेरा गया। आगे भी जो गाड़ी है वो पुलिस की गाड़ी लगी थी और हमारा जो पॉइंट लगा था, उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया। तो वो चूँकि पूरा घिरते हुए अपने आप को समझा उन्होंने, तो वापस पलट के उसी तरफ आए। फिर जो इधर जो पुलिस वाले खड़े थे उनके साथ एक फायरिंग का एक्सचेंज हुआ। हमारे 3 पुलिस के जवानों शहीद हुए हैं। उसमें जो भी आरोपी लोग हैं उनका चिन्हांकन करना शुरू कर दिया है। एसपी साहब खुद मौके पर उपस्थित हैं और वहाँ पर एक बार चिन्हांकन करने के बाद जो भी आरोपी हैं उनके इंक्रोचमेंट का पता किया है, उनको विधिवत नोटिस दिया था एंड उसके बाद उन्होंने खाली नहीं कराया। तो अभी हमने उसमें अतिक्रमण हटाना भी शुरू कर दिया है और एक कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर जाएगी ताकि एक नज़र बने कि हम लोग ऐसे जो कानून के ऊपर जाके जो भी कार्रवाई होता है तो उसमें हम जरूर कार्रवाई करेंगे। इतनी जो एक कड़क संदेश आप कानून देना चाहता है, प्रशासन देना चाहता है, तो क्या संदेश है अपराधियों के लिए? हाँ, बस ये है कि कोई भी कानून के ऊपर तो है नहीं, सभी लोग कानून के दायरे में ही काम करना है। तो बस इतना रिक्वेस्ट रहेगा कि सभी से कि कानून के अंतर्गत काम करें एंड ऐसे अगर कहीं पर भी अगर कोई भी अपराधी मिलता है तो ज़रूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। जो तीनों हमारे पुलिस अफसर जो शहीद हुए हैं, एसआई जाटव साहब, आदरणीय भार्गव जी और मीना जी, तीनों आरोन में पदस्थ थे। कल देर रात को उनको खबर मिली थी कि कहीं पोचिंग का मामला आया है कि अपने सगा बरखेड़ा और फतेहगढ़ के बीच में, और जब वो वहीं जांच करने गए थे तभी ये फायरिंग हुई है जिसमें हमारे 3 अफसर शहीद हुए हैं। बहुत दुखद घटना है और जहाँ तक मुझे याद है शायद पहली बार ऐसा हुआ है हमारे क्षेत्र में। मेरा विशेष अनुरोध है सीएम साहब से, डीजीपी साहब से कि इस पूरे घटनाक्रम पर सख्त कार्रवाई हो और जो अपराधी हैं, दोषी हैं, जो शायद बतौर फरार हैं, उनको जल्द से जल्द ढूंढकर उनको कड़ी सज़ा दी जाए। क्योंकि अगर जल्द कार्रवाई होगी तो एक अच्छा उदाहरण हम दे सकते हैं बड़ी कार्रवाई करने पर। लेकिन अभी बस मेरा मन जो हमारे शहीद पुलिस अफसर हैं उनके जो परिजन हैं उन पर ही जा रहा है। हम सब जो इनके परिजन हैं हमारे शहीद पुलिस अफसर के, उनको ईश्वर शक्ति दे ऐसे संकट की घड़ी में
अभी हम यहाँ भार्गव जी के अपने संस्कार में आए थे और इनके पिता भी शहीद हुए थे ड्यूटी के समय। इनको अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। इनका बेटा सिर्फ 6 साल का है भार्गव जी का, और उनकी श्रीमती गर्भवती भी है लगभग 6 महीने। तो ऐसे समय में बस ईश्वर इनके पूरे परिवार को शक्ति दे। मुझे पूरा विश्वास है कि जो शासन ने घोषणा की है 1 करोड़ की राशि की और अनुपस्थिति की, वो तो होगा, लेकिन साथ में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा भी दी जाए और जो विधवा महिलाएं हैं उनको भी लगातार ज़िंदगी भर पेंशन मिले। इसके अलावा जो जाटव जी जो एसआई हैं, जो श्रीनगर के रहने वाले हैं, उनका भी 15 महीने का बच्चा है। ऐसे समय में उनके परिवार में क्या बीत रहा होगा तो हम सब समझ सकते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि तीनों हमारे शहीद पुलिस अफसर के जो परिवार हैं वो हमारे ही परिवार सम्मान है। उनकी रक्षा करना, उनकी सेवा करना हम सबकी जिम्मेदारी ज़िंदगी भर रहेगी। आपकी तरफ से कोई मदद दी जाएगी? ज़रूर। मैं एक बात, क्योंकि आज तो संस्कार हुआ है, हम तीनों परिवारों से मिलेंगे भी और जो भी उनकी मांगें होंगी वो हम उनके लिए पूरा करेंगे। जो उनको लगेगा कि कहीं अगर हम उनकी मदद कर सकते हैं तो हम करेंगे, लेकिन उस पर मैं स्पष्ट तभी बता पाऊँगा जब मैं एक बार उनके परिजन हैं उनसे मेरी मुलाकात हो जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, सिर्फ एक पल के, एक समय के लिए नहीं, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए इन जो तीनों परिवार हैं उनकी सेवा करना, उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी रहेगी। मध्य प्रदेश पुलिसकर्मियों की मौत निश्चित रूप से दुखद घटना है और इसमें हम जितनी कठोरतम कार्रवाई होगी ये भरोसा दे रहे हैं और कठोरतम कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है।